तोते भाई चलो लकड़ी खोजने निकलते हैं क्योंकि बारिश का मौसम जो आने वाला है। हाँ रानू बहन, चलो लकड़ियाँ खोजने। अगर हम बारिश से पहले लकड़ियों का मजबूत घर नहीं बनाए तो हमारे बच्चे ठंड के कारण मर जाएंगे। ऐसा बोलकर रानू और मिट्ठू तोता लकड़ी खोजने निकल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद दोनों चिड़िया को कुछ लकड़ियां मिल जाती है। मिट्ठू भाई आखिरकार हमें लकड़ियां मिल गई। अब हम इस लकड़ियों से एक सुंदर सा घर बनाएंगे। हाँ रानू बहन, इस लकड़ियों का घर तो बहुत मजबूत होगा। मुझे लगता है कि शायद ये लकड़ियों का घर बारिश में नहीं टूटने वाली है। ऐसा बोलकर रानू और बंटी वहां से चली जाती है और वो अपनी जगह पहुंचकर अपना अपना घर बनाने लगती है। इधर रानू चिड़िया अपना घर बना रही थी तो उधर मिट्ठू तोता अपना घर बना रहा था। कुछ समय के बाद मिट्ठू तोता का घर पूरा बन जाता है और बोलता है, मेरा तो पूरा घर तैयार हो गया है। पता नहीं अब तक रानू चिड़िया का घर बनकर तैयार हुआ कि नहीं। एक काम करता हूँ, अभी जाकर देखता हूँ कि रानू चिड़िया ने अपनी घर बनाई है कि नहीं। ऐसा बोलते हुए मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाती है। अरे रानू चिड़िया, अभी तक तुम्हारा घर पूरा नहीं हुआ है। आप जल्दी से अपना घर तैयार कर लें, क्योंकि मौसम की जानकारी देने वाली पक्षी सभी पक्षियों को सूचना दी है कि सभी अपना अपना घर मजबूत कर लें। हाँ तोता भाई, मैं अपना घर जल्द से तैयार कर लूंगी। ऐसे ही दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और उधर बंटी कबूतर अकेले में बोलता है, मुझे भी अपना घर बना लेना चाहिए, वरना हम बारिश में भीगकर ठंड से मर जाएंगे। अभी मैं लकड़ियाँ खोजने निकलता हूँ। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर वहां से लकड़ी खोजने निकल जाता है। बंटी कबूतर पूरे दिन इधर उधर लकड़ी खोज रहा था, पर उसे कहीं भी लकड़ी दिखाई नहीं दिया और आखिरकार वह एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बोलता है, चलो मैं इस पेड़ को काट लेता हूँ। इस पेड़ की लकड़ी से एक अच्छा सा घर बन जाएगा। बंटी कबूतर पेड़ काटने ही वाला था कि तभी पेड़ बोलता है, रुको चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई पेड़ हूँ। बोलो तुम्हारा समस्या क्या है। और कुछ दूरी पे झाड़ी में छुपा गोरी कौवी और दुष्ट कौवा ये सब देख रहा था। देखो कालू, ये पेड़ बंटी से बात कर रहा है। चुप रहो गोरी, चुपचाप देखती जाओ, आखिर ये पेड़ क्या कर रहा है। पेड़ भाई, मेरा यह समस्या है कि बारिश का मौसम आने वाला है और घर बनाने के लिए पूरे जंगल में कहीं भी लकड़ी नहीं मिल रहा है। तो तुम्हें लकड़ी नहीं मिलने की समस्या है, ये लो और तुम जाकर अपना घर बनाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने मेरा इतना सारा मदद किया। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर लकड़ी लेकर वहां से चला जाता है और उधर गोरी कालू से बोलता है, चलो कालू जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले कोई दूसरा पक्षी आ जाए। ऐसा बोलकर गोरी और कालू वहां पेड़ के पास जल्द ही पहुंच जाते हैं। कालू इसी पेड़ को काट लेते हैं, इस पेड़ की लकड़ी से एक अच्छा सा मजबूत घर बन जाएगा। हाँ गोरी, अभी मैं इस पेड़ को काटता हूँ। रुको कालू, तुम मुझे मत काटो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बोलो तुम्हारा क्या समस्या है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। नहीं कालू, मुझे एक सोने का बना हुआ एक घर चाहिए जिसमें बहुत सारे सोना और चांदी हो। कालू और गोरी ऐसे आपस में झगड़ रहे थे कि पेड़ कालू और गोरी के गर्दन पकड़ लेता है। मैं लालची पक्षी की मदद नहीं करता हूँ, मैं ऐसे पक्षी को जान से मार डालता हूँ। पेड़ भाई मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे माफ करो पेड़ भाई, मैं भी कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे छोड़ दो। अब हम तो इस जंगल को ही छोड़कर चले जाएंगे। गोरी और कालू जी प्रयास करने के बाद पेड़ दोनों को छोड़ देता है और दोनों जंगल छोड़कर भाग जाता है। और कुछ समय के बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा बहने लगती है। तेज हवा बहने के कारण रानू का घर टूट जाता है। रानू और उसकी बेटी गुड़िया बारिश में भीग रही होती है। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो टूट गया है। बेटी गुड़िया, अभी मैं बंटी कबूतर के घर जाती हूँ, हम बारिश के मौसम में वहीं रह लेंगे।
ऐसा बोलकर रानो और उसकी बेटी गुड़िया वहां से चली जाती है और बंटी के घर पहुंचकर रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। तभी बंटी कबूतर दरवाजा खोलती है। क्या बात है रानो चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई हो? क्या बात बताऊं बंटी भैया, इतनी बारिश और हवा के कारण मेरा घर टूट गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपके घर पर रहे ताकि मैं फिर से अपना घर बना सकूं। क्या बताऊं चिड़िया बहन, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा कमरा बहुत ही छोटा है। हम दो और मेरे दो बच्चे किसी तरह से इस छोटे से कमरे में रह पाते हैं। बंटी कबूतर के ऐसा सुनते ही रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर मिट्ठू तोता के घर चली जाती है और मिट्ठू के घर पहुंचकर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता को पूरी बातें बताती है। ठीक है रानो बहन, गुड़िया के साथ आप भी इस कमरे पर रहें। आप तो हमेशा से दूसरों की मदद करती आई हो। तोता भाई, आप मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, मैं लकड़ी खोजने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया वहां से लकड़ी खोजने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बोलती है, अब मैं क्या करूं? कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मेरा घर भी टूट गया है और घर में रखा भोजन भी घर टूटने की वजह से खराब हो गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर जादुई पेड़ बोलता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम बहुत परेशान हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम जो बोल रही हो मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा फलों का घर बनाकर देती हूँ और खाने के लिए अनाज भी देता हूँ। तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से एक सुंदर सा घर बनाता है और खाने के लिए अनेक प्रकार का फल भी देता है। पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सारी मदद की। इस प्रकार चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को जादुई पेड़ के पास के घर में लेकर आती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कैसे भी परिस्थिति से गुजर सकती है। एक समय की बात है, दुष्ट चील एक जगह बैठकर बोलता है,